welcome once again to my show No Fashion with me Nadia Hussain. According to Quentin Crisp, fashion is what you adopt when you don't know who you are. हम लोग जो है ब्लाइंडली फैशन को फॉलो करते हैं, बट टू फॉलो फैशन यू हैव टू नो व्हाट फैशन मीन्स. फैशन में इन रहने के लिए अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, जो लेटेस्ट स्टाइल होता है, उसको आप देखें, उसको अपनी तरीके से अडॉप्ट करें एंड यू फॉलो योर ओन कंफर्ट लेवल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू स्टे इन फैशन यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड दैट इज द की पॉइंट. तो आज हम लोग देखेंगे आयशा वारसी की ब्राइडल कलेक्शन और पूछेंगे उनसे कि इस साल के ब्राइडल ड्रेसेस में क्या क्या कुछ है इन. When all eyes are on you, it is important to look your best. तो हम पूछेंगे डेपलेक्स की मेकअप आर्टिस्ट अस्मा से अबाउट आई मेकअप और वो हमें दिखाएंगी एक जबरदस्त पार्टी मेकअप भी. थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट विच इज माई फेवरेट विच इज द फैशन इश्यूज. उसमें मैं सॉल्व करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स. तो आप मुझे एसएमएस करते रहिए KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv. इस वक्त लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक पर आई बी बैक विथ लॉट्स मोर एक्साइटिंग स्टफ. आयशा वारसी इज अ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड ब्राइडल डिजाइनर. वो इंस्पिरेशन हासिल करती हैं फ्रॉम द इंडियन एंड मुगल कल्चर, जिसकी वजह से उनके ब्राइडल ड्रेसेस हमेशा होते हैं टाइमलेस एंड इटर्नल. तो अब आयशा से पूछते हैं कि फैशन उनके लिए क्या है. बेसिकली फैशन इज फॉर मी, फैशन इज नॉट जस्ट ओनली अ सिंगल वर्ड, इट्स हैविंग कैरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. जस्ट बिकॉज के मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि फैशन हमेशा ट्रेंड्स के साथ फॉलो करता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैशन सिर्फ क्लोथिंग के अंदर ही है. आपके लाइफ स्टाइल के अंदर, आपके अपने द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करते हैं, वो सारी चीज़ें कंक्लूड करती हैं आपके फैशन को. आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े स्टाइल से सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, बड़े स्टाइल से खाना खाते हैं. जो चीज़ भी लोग फॉलो करते हैं वो फैशन बन जाता है. आयशा की कलर पैलेट में अमूमन अर्दी टोन्स एंड रिच ज्वेल्स के कलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आयशा से पूछते हैं कि जब वो ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करती हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में वो किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं. इस वक्त हमारे पास वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और चूंकि विंटर के हवाले से हम बात करते हैं और विंटर का वेडिंग सीजन में थोड़ा सा मज़ा और होता है कि आप हर तरह के उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं एंड हर तरह का कलर पैलेट के साथ आप खेल सकते हैं. लाइक विंटर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये एक ब्लड रेड कलर का दुपट्टा है एंड इसको हमने जो इन्हांस किया हुआ है एमरल्ड ग्रीन के साथ इन्हांस किया है. लाइक कि एमरल्ड ग्रीन में इसका हमने टॉप लिया है, इट्स अ कॉर्सेट स्टाइल टॉप एंड इसके साथ हमने एग प्लांट को इन्हांस किया. ये एग प्लांट वेलवेट के साथ ये स्कर्ट है एंड एग प्लांट एंड एमरल्ड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत और बहुत रिच कॉम्बिनेशन आता है. एज फार एज कंसर्न कि हमारी जैसे वेडिंग बहुत ट्रेडिशनल और बड़ी रीगल होती हैं तो उस हवाले से ये एक हमने फर्शी गरारा रखा है जो ब्लड रेड कॉम्बिनेशन में है. अगेन इसकी शर्ट जो है इट्स अ स्ट्रेट कट शर्ट एंड ये भी ब्लड रेड कॉम्बिनेशन के साथ है, लेकिन जो इसका दुपट्टा है हमने ये शैम्पेन वाइन और रोज पिंक कलर के अंदर हमने रखा हुआ है जो रेड कलर को थोड़ा सा ब्रेक दे रहा है. वो थ्रू आउट बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नहीं हो रहा एंड उसके साथ जब फिनिशिंग्स हमने मरून के साथ इन्हांस की हुई हैं तो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन के रेड जो कि हमारा बड़ा ट्रेडिशनल कलर पैलेट है उसको थोड़ा सा हमने मॉडर्न फ्यूजन स्टाइल के अंदर ले जाने की कोशिश की है कि शैम्पेन वाइन के अंदर. अगेन फिर एक थोड़ा सा ये फ्यूजन कट है, इसमें ये स्कर्ट है विद ब्लड रेड एंड सी ग्रीन के साथ हमने इसको हाईलाइट किया है, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत मज़े का है. इट्स अ फ्लोरेसेंट येलो ग्रीन कलर है जिसको बसंती हरा भी आप कह सकते हैं.
एंड इसके साथ थोड़ा सा हमने फ्यूजन चूंकि कट लिया हुआ है तो इसमें हमने स्ट्रेट शर्ट के बजाय हमने जैकेट स्टाइल का दिया हुआ है कि इस जैकेट के साथ अगर आप देखें तो इसका फ्रंट एंड बैक हेवली एम्बेलिश्ड है एंड विद फुल स्लीव्स एंड चाइनीज हाई कॉलर फ्रंट स्टाइल। तो ये बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। अगेन ये एक फर्शी शरारा है, इट्स अ प्लेन शरारा एंड देन हमने इसमें सी ग्रीन को इन्हांस किया है विद ऑरेंज रेड के साथ। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो बेसिक कलर पैलेट्स हैं जो इस वक्त के सीज़न में इन हैं। आप यकीनन आपको हेल्पफुल मिलेगा और आपको मज़ा आएगा कि अपनी वार्डरोब को और अपने ब्राइडल गाउन को आप इसके साथ बना सकते हैं। According to Aisha, wedding dresses में अभी भी traditional red color in है with a combination of green, fluorescent yellow, champagnes, pinks and blues, but red is still in. लेकिन wedding dresses के लिए सिर्फ color combination ही important नहीं होती है बल्कि उसके ऊपर की हुई embroidery, उसका style, उसका cut और बहुत सारी चीजें। आयशा की कलेक्शन में डिफरेंट किस्म की वेडिंग ड्रेसेस के क्या कलर कॉम्बिनेशंस हैं, किस किस्म की एम्ब्रॉयडरी और क्या कट्स हैं, चल के देखते हैं। फर्स्ट हमारा ओकेजन वेडिंग के हवाले से होता है माइयों, जो कि हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल एक ओकेजन होता है और उसमें बड़ा ज़ोर शोर से फंक्शन के अंदर हिस्सा लोग लड़कियां लेती हैं स्पेशली। लाइक ये इट्स अ मल्टी कलर इन सेंस के वन फैमिली कलर पैलेट है और इसके अंदर हमने डिफरेंट कलर पैलेट के साथ हमने डाले हैं एंड इसमें अपर बॉर्डर्स लगाया है एंड इसका वॉल्यूम आप देखिए तो काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है एंड इसके अंदर हमने नेवी ब्लू एंड एग प्लान की अगेन इन्हांसमेंट की हुई है विद हॉट पिंक। इसके साथ जो दुपट्टे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर गोटे के साथ काम किया है एंड इसके अंदर किरण भी लगा के इन्हांस हमने किया है। देन अगेन इसके साथ इजार है जो कि पैनल इजार है एंड ये भी थोड़ा सा मल्टी कलर इसके अंदर पैनल्स डले हुए हैं और इसकी बॉटम्स के ऊपर काम है। ऑल्दो ये गारमेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है मगर उसके बावजूद भी ट्रेंडी गारमेंट है जस्ट बिकॉज कि इसको फ्यूजन के हवाले से जिस तरीके से हमने एम्फसाइज किया है कि कट एंड कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस हैं। अगेन ट्रेंड के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारा एक और फंक्शन जो कि बहुत ही मज़े का होता है और वो है मेहंदी का। मेहंदी में इस हमने फंक्शन के अंदर आप ये देखिए कि इसके अंदर मैंने एक एक्वा कलर का हमने स्ट्रेपलेस शर्ट रखा है, उसके साथ जो ऊपर हमने जैकेट दिया है वो एग प्लांट कलर का है एंड अंडर लेयरिंग हमने इसके अंदर अगेन येलो की थीम डाली है कि अगर हम येलो माइयों या मेहंदी का जो कंबाइंड फंक्शन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अंदर हल्का सा एग प्लांट दुपट्टा है, अगेन इसके साथ स्ट्रेट कट में पैनल इजार है। तो ये बहुत अच्छा एक है कि फ्यूजन स्पेशली कलेक्शन के अंदर हम फोकस ये कोशिश ये करते हैं कि फोकस हम फ्यूजन के अंदर करें ताकि कहीं भी आपका कोई गारमेंट जाके रिस्ट्रिक्टेड ना हो। आयशा ने अपने कलेक्शन में कॉन्ट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि उनकी फिलॉसफी है फ्यूजन ऑफ कलर्स। लेकिन अब आयशा से पूछते हैं कि जो एक साल में वो कितनी कलेक्शंस डिजाइन करती हैं। यूजुअली आई यूज्ड टू डू 3 to 4 कलेक्शन इन अ ईयर, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि हम किस सीज़न को केटर कर रहे हैं। लाइक मैंने आपसे पहले भी जैसे जिक्र किया कि इस वक्त चूंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न जो हमने अपनी कलेक्शन लाइंस निकाली हैं उसमें एक मायूं कलेक्शन है, देन मेहंदी लाइन है पूरी, उसके बाद फिर पूरा हमारा वेडिंग लाइन आ जाता है, देन
एवी सिग्नेचर लाइन जो एवरी ईयर हम रिपीट कर रहे होते हैं, वो हमारे रिसेप्शन के हवाले से है। उसके अलावा शेरवानीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी कलेक्शन इस वक्त इन हुई हुई है, एंड स्टूडियो के अंदर अगर आप देखते हैं तो थ्रू आउट आपको कलेक्शन नज़र आएगी। देन इसके अलावा हमने जो कलेक्शन इस साल हम कर रहे हैं हमारी ग्रे के अंदर है, यानी स्टील ग्रे, जो कि हमारी प्रेट लाइन और लग्जरी प्रेट का ब्लेंडिंग है। अब आयशा से पूछते हैं कि बदलते फैशन ट्रेंड्स को वो कैसे जज करती हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं कि कोई अपना ट्रेंड या कोई अपना स्टाइल जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। बीइंग अ फैशन डिजाइनर, यस वी आर अ ट्रेंड सेटर, और हमें ट्रेंड को सेट करने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सीजन टू सीजन के किस तरीके का कलर पैलेट्स आ रहे हैं, किस तरीके के कट्स फोरकास्टिंग होंगे, तो डेफिनेटली ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ है डिज़ाइनिंग के अंदर। एंड मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि ट्रेंड बेसिकली इज़ अ स्टाइल, एंड स्टाइल्स कम्स विद इन यू, नॉट अराउंड यू। तो आप जो भी चीज़ को फॉलो करते हैं, आप ये देखिए कि क्या वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, क्या आप उन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ है एक पर्सनैलिटी को बनाने में। Since its establishment in 1989, the Aisha Warsi label has acquired a big standing in the US, Europe and Middle East. लेकिन अब आयशा से पूछते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में काम करने में क्या डिफरेंस है। As we are talking about international market and local market, तो डेफिनेटली लोकल मार्केट के अंदर हमें हमेशा ही ट्रेडिशंस का और अपने कल्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें यहीं पे रहते हुए यहीं के ही क्लाइंट को डील करना होता है। तो उनकी स्पेसिफिक डिमांड्स और जो रेगुलर डिमांड्स होती हैं और जेन्युइन डिमांड्स, उनको हमने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल बायर का जहाँ भी कहीं हम जिक्र आता है, तो हमें पहले से फोरकास्टिंग करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल्स, इन टर्म्स ऑफ फैब्रिकेशन, क्योंकि हमारे सीजन्स एंड हमारे वेदर के हवाले से और इंटरनेशनल मार्केट के वेदर के हवाले से बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है बीच में। तो हमें क्लोथिंग का, कलर पैलेट का, ट्रेंड्स का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। What is your advice to people while making clothes? I always advise to my client कि जब भी आप अपनी wardrobe डिज़ाइन कर रहे हों, स्पेशली जब आप किसी स्पेसिफिक ओकेजन के हिसाब से अपना गारमेंट को डिज़ाइन कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपकी फिजिक, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, आपकी हाइट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस कट, इन चीज़ों को आप जब भी ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी wardrobe, आपका गारमेंट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो कुछ भी इन है, जो कुछ भी फैशन है, वो आप पर सूट करे। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ। ब्रेक के बाद डेप्लेक्स इंस्टीट्यूट की मेकअप आर्टिस्ट अस्मा हमें दिखाएंगी पार्टी मेकअप और कुछ टिप्स देंगी ऑन हाउ टू डू आई मेकअप। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं KF अपना नाम, अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर, और ईमेल के लिए nofashion@indus.tv। स्टे विथ मी, आई विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। डेप्लेक्स की मेकअप आर्टिस्ट अस्मा से पूछते हैं कि आई मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है आईज की लुक को चेंज करने में, और दूसरा ये कि आजकल किस किस्म के आई शैडोज के कलर्स इन हैं। आंखें हमारी चेहरे की खूबसूरती होती हैं और हमारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। आंखें अगर आपकी खूबसूरत लग रही होती हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, जाहिर है।
आप आँखों का मेकअप जब करेंगे तो हमेशा आई शेप को ख्याल में रखें कि आपकी आई शेप कैसी है। अगर आपकी आमंड शेप आई है, आमंड शेप तो सबसे अच्छी आई शेप है, उस पर तो आप किसी तरह का भी मेकअप लगाएंगे वो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर आपकी आईज़ में कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन्हें हमेशा करेक्शन करेंगे तो आपकी आंख आमंड शेप पे आ जाएगी। अगर आपकी डेप्थ देना चाहते हैं आईज़ में तो आप क्रीज लाइन अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे कलर्स के साथ, तो आपकी उसमें डेप्थ आ जाएगी और आंखें खूबसूरत लगने लगेंगी। अगर आपकी आंखें फार सेट आईज़ हैं तो आप करीब नोज़ के करीब हमेशा डार्कर कलर अप्लाई करेंगे ताकि वो करीब लगने लगें। इसी तरह से अगर आपकी बल्जिंग आईज़ हैं तो कभी भी उन पे बहुत ज़्यादा लाइटर कलर अप्लाई नहीं करें। लाइटर कलर से आपकी आंखें और ज़्यादा बल्जिंग लगने लगेंगी। आप उन पे हमेशा डार्कर कलर इस्तेमाल करें, स्मोकी इफेक्ट दें, ब्राउन कलर्स दें, तो वो ज़्यादा सेटल लगेंगी। उसके अलावा अगर आंखों के अंदर आप ब्लैक काजल और ब्लैक पेंसिल अप्लाई करेंगे तो भी वो बहुत सेट और खूबसूरत लगने लगेंगी। आँखों में डिफरेंट कलर्स, आजकल ट्रेंड जो नया है उसमें आपके कलर्स आर रियली इन। आपकी ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है आइज़ के लिए, लेकिन ये नहीं है कि पूरी आँख पे आप ब्लू कलर अप्लाई कर दें। उसको बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ ब्लेंड करेंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से कलर्स में पर्पल है, ग्रीन है, वो कलर्स आप आइज़ पे देंगे तो आँखें अच्छी लगेंगी। और कलर्स देने से कुछ आँखों में एक शेप आ जाता है, कलर्स शाइन आ जाती है, शिमर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, शिमरी आई मेकअप बहुत इन है आजकल, तो उसके हिसाब से आप आंखों को अपने खूबसूरत बना सकते हैं। अब पूछते हैं अस्मा से कि आंखों को किस तरीके से बड़ा दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेकअप। छोटी आंखें जो कि एक प्रॉब्लम होता है, हर कोई चाहता है कि उसकी आंखें बहुत बड़ी और खूबसूरत नजर आए। उसके लिए आप ऐसा आई मेकअप करें कि बहुत छोटी आंखों को भी हम बहुत बड़ा दिखा सकते हैं। स्मॉल आईज के लिए हमेशा आप लाइटर कलर अप्लाई करें लिड के ऊपर, उसके ऊपर आप क्रीज लाइन प्रोमिनेंट करें, उसके ऊपर लाइनर जो हमेशा बारीक लाइनर लगाएं। स्मॉल आईज पे कभी भी मोटा लाइनर ना लगाएं, उससे आंखें और छोटी लगने लगेंगी। स्मॉल लाइन फाइन सा लाइनर लगाएंगे आप और उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड में से, और आंखों के नीचे हमेशा थोड़ा सा कलर लगा के और उसको एंड से ब्लेंड करके उसको लेंथ दे देते हैं आँख को, और जितना आप चाहते हैं उसको एक्सटेंड करके आँख को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आँख के नीचे हमेशा आप लाइनर को ब्लेंड करके डार्कर कलर, ब्राउन कलर या पाउडर अप्लाई करेंगे तो आंखें जितना भी आप करेंगे आंखें बड़ी होती चली जाएंगी। और हमेशा स्मॉल आईज पे आप अंदर वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें। वाइट पेंसिल से आंखें बहुत ही ओपन लगती हैं और बड़ी लगने लगती हैं। और थिक मस्कारा अप्लाई करके हमेशा आईलैश कर्लर से उसको लैशेस को हमेशा टर्न करेंगे तो आंखें लैश ऊपर हो जाएंगी तो उतनी ज़्यादा आंखें ओपन लगेंगी। और आंखें एंड से हमेशा एक्सटेंड करके उसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अस्मा ने बताया कि छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए क्रीज लाइन में हमेशा डार्क शैडो इस्तेमाल करें और पतला लाइनर ब्लेंडेड हो बजाय ये कि थिक मोटा आईलाइनर। अस्मा ने जो टिप्स दी हैं वो अपने मेकअप में कैसे इस्तेमाल करती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा डे मेकअप को इवनिंग मेकअप में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने अपनी मॉडल की बेस लगा दी है और अब मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। लेग पे मैं एक सॉफ्ट सा कलर लगा रही हूँ। सॉकेट बनाने के लिए हम ये वाला ब्रश इस्तेमाल करते हैं। क्रीज लाइन बनाने से आंखों की शेप प्रोमिनेंट हो जाती है। इनको मैंने पूरी लिड के ऊपर बहुत सॉफ्ट पीच कलर लगाया है और मैं ब्राउन टोन से इनकी क्रीज लाइन बना रही हूँ। आई शेड्स लगाते हुए ख्याल रखें कि आपकी अंडर आई जो है वो कुछ गिरे ना ज़्यादा, साथ साथ उसको आप फैन ब्रश होता है, इसकी मदद से आप ये अपनी अंडर आई क्लीन करते जाएं ताकि कोई भी कलर फैले नहीं आपके उस पर। डे के लिए मैं इनके लाइनर जो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल का कलर बड़ा फेयर है ना कॉम्प्लेक्शन, तो उस पर बहुत ज़्यादा काला लाइनर अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनके लाइनर को थोड़ा सा ऊपर से ब्लेंड कर रही हूँ।
इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा मुझे नीचे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी अच्छी थोड़ी बिग आईज हैं। मैं सिर्फ इनके कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्राउन से पाउडर लगाया है। अब अगर आपकी कोई ऐसी ओकेजन है जिस पे आप थोड़ा सा पार्टी टाइप का इफेक्ट चाह रही हैं, तो आप थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट सा हाइलाइटर भी लगा सकती हैं फॉर द डे टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा शिमर्स नहीं डे में चलते। ये आईब्रो ब्रश है, इसकी मदद से आईब्रोज को हम शेप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा कट हुआ होता है इसका, जिससे शेप सही दी जा सकती है। आप यहाँ से लिफ्ट करें आईब्रो को आर्च से, और जो रिक्वायर्ड आपकी जगह है जहाँ से आप चाह रहे हैं कि आईब्रोज प्रोमिनेंट हों, वहाँ पे सिर्फ ये ब्राउन पाउडर लगाएं तो ये बहुत नेचुरल लगता है। आप आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आईब्रोज के लिए, लेकिन फील नहीं होना चाहिए कि पेंसिल की कोई लाइंस हैं। इससे बेहतर होता है पाउडर से आप बहुत आराम से नेचुरल लुक दे सकते हैं। और आपको अपना कंप्लेक्शन भी ख्याल रखना होता है अपनी मॉडल का। लिपस्टिक के लिए आप हमेशा सेंटर बनाते हैं, लिप्स को बैलेंस्ड होना चाहिए। कौन से लिप शेप हैं उसके हिसाब से आप उसको बनाते हैं। इनके लिप्स जो हैं बहुत अच्छी शेप में बने हुए हैं। इसको मैं ना ज़्यादा बड़े कर रही हूँ ना छोटे कर रही हूँ। अब मैं इनकी लिप कलर लगा रही हूँ। लिप कलर भी मैं बहुत सॉफ्ट कलर दे रही हूँ डे के हिसाब से। मेरी मॉडल का मैंने डे मेकअप किया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही हल्की कंटूरिंग की है, जो ना होने के बराबर हो, लेकिन ब्लशर भी बहुत सॉफ्ट सा डे के हिसाब से पिंक दिया है। आई से मैंने ब्राउन लाइनर के साथ ब्लेंड करके टॉप से लुक दी है। मॉडल का डे मेकअप कंप्लीट हो गया है। जैसे आपने देखा है मैंने इनको आईज पे किस तरह सॉफ्ट सा लुक दिया है, लिप्स का कलर भी सॉफ्ट दिया है, बेस भी बहुत सॉफ्ट है, और पीची पिंक सा ब्लशर है। बालों में हमने थोड़ा चेंज देने के लिए, जैसे कि आजकल ट्रेंड में भी आपके कर्ल्स इन हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमने थोड़ा टोंग से कर्ल्स दी हैं बालों में, और इनके फेस शेप के हिसाब से इनको फ्रंट से हमने टाई कर दिया है। अब इसी मेकअप को हम डार्क करके और इवनिंग के लिए बनाते हैं। छोटी सी चेंजेस से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखिए कैसे आएगा। इवनिंग के लिए मैं थोड़ी सी कंटूरिंग स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि इनका फेस थोड़ा राउंड है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ ताकि वो बहुत राउंड लुक ना आए। राउंड फेस के लिए हमें साइड से फेस को थोड़ा छोटा ज़रूर करना पड़ता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा राउंडनेस उसकी कम हो जाए, इसलिए मैं इनकी साइड्स पे थोड़ी कंट्रोल कर रही हूँ। नोज़ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। मैं इनकी आईज पे थोड़ा पर्पल शेड दे रही हूँ। कोई भी कलर आपको लाइट से डार्क करना होता है, उसमें आप ब्लैक शेड ऐड कर लेते हैं तो वो डार्क हो जाता है। मैंने इनके आंखों के नीचे लाइनर दिया है, क्योंकि ये और द इवनिंग आप थोड़ा डार्क कलर्स पे जा सकते हैं। इवनिंग में शिमर्स बहुत अच्छे लगते हैं इवनिंग टाइम में। उसी के ऊपर मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ, क्योंकि लिप कलर जो है वो खूबसूरत बनते ही जब हैं या एक या दो मिला के लगाएं। कभी भी एक कलर आप लगाते हैं तो इतना कोई खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन आप दो कलर तीन कलर मिक्स करके जब लिप कलर बनाते हैं तो वो एक बिल्कुल यूनिक सा बनता है और वो बहुत अच्छा लगता है।
SMS कर सकते हैं KF अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, अब वक्त हुआ है आपके फैशन इश्यूज सॉल्व करने का। हमारा जो पहला इशू है वो सीमा लिख रही हैं। हाय नादिया, दिस इज सीमा। आई हैव मेनी वाइट हेड्स ऑन माई फेस, especially on my cheeks. I want to know a solution so I can be confident and I'm a big fan of yours. Thank you very much सीमा। आपने बताया नहीं कि आपकी एज कितनी है, लेकिन जनरली वाइट हेड्स जो होते हैं वो आते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन की जो टॉप लेयर्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब ऑयल हमारी स्किन में से निकलता है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारी स्किन में से निकलते हैं, वो क्लॉग हो जाता है, ऑयल क्लॉग हो जाता है और उसकी वजह से व्हाइट हेड्स आ जाते हैं। तो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर व्हाइट हेड्स इज कि आप रेगुलरली जो है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जो है वो हर दूसरे दिन यू कैन यूज अ स्क्रब, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा जो स्क्रब इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा ग्रेनी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो डेलिकेट है, सेंसिटिव है, तो आप हफ्ते में 3 दफ़ा जो है वो उसको 2 या 3 दफ़ा आप स्क्रब इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो उसमें भी आप जो है मतलब 2 या 3 दफ़ा जो है आप स्क्रब इस्तेमाल करें, और इट शुड नॉट बी अ वेरी हार्श स्क्रब। दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प कि आपकी जो वाइट हेड्स हैं वो खुल जाएंगे। एंड उसके अलावा जो है यू हैव टू कीप योर फेस क्लीन ऑल द टाइम। आप एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल करें और आप लाइट मोशंस के साथ जो है वो अपनी फेस को क्लेंस करें। डोंट बी वेरी हार्श विथ योर स्किन। Asma बोलती हैं, Hi Nadia, you're looking so gorgeous. Thank you very much. I have a problem with my base. My complexion is fair. Please suggest me a good base essential. I would be thankful to you. अस्मा, वेल बेस जो है वो काफ़ी ट्रिकी होता है क्योंकि बेस जो है वो स्किन टोन्स पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ऑयली है कि आपकी स्किन ड्राई है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इसके आप लिक्विड बेस इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्टिक वाले फाउंडेशंस होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं एंड जनरली हमारे मौसम में थिक बेस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। सो आई वुड सजेस्ट इट टू गो फॉर अ लिक्विड फाउंडेशन, जिसमें अगर जब आपको फाउंडेशन ट्राई करना होता है तो बहुत से तरीके होते हैं। आप नेक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा जो फाउंडेशन होता है आप नेक पे इस्तेमाल करें, या आप अपने हाथों के अंदर वाले हिस्से में, रिस्ट के अंदर वाले हिस्से में हल्का सा लगाएं और उसका टेक्सचर देखें कि वो कैसा है। एंड प्रेफरेबली बेस जो होता है वो थोड़ा सा आपकी स्किन टोन से डार्क हो, बिकॉज हमेशा बेस जो होता है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब अब्जॉर्ब होता है देन योर नेचुरल ऑयल्स विल ऑटोमेटिकली मेक द बेस लुक अ लिटिल फेयरर। और हमारा आखिरी प्रॉब्लम है अलीजे का। अलीजे ने हमें SMS किया है कि वो जानना चाहती हैं कि वेट को कैसे पुट ऑन किया जाता है। वेल, वी डोंट गेट सच क्वेरीज ऑल द टाइम कि वेट को पुट ऑन कैसे करते हैं, लेकिन अलीजे यू आर वेरी लकी। लेकिन पहली चीज़ ये है कि मैं आपकी एज जानना चाहूँगी, लेकिन आपने एज मुझे बताई नहीं है, लेकिन आई वुड अस्यूम कि आपकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट वेट गेन करने के लिए द बेस्ट वे इज टू गेन अ हेल्दी वेट, लेकिन आप जंक फूड्स जो हैं वो उसको अवॉइड करें। आप यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, एनी फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आपकी एपेटाइट को जो है वो थोड़ा बहुत स्टिमुलेट भी करता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाएं। जिस तरह वेट लूज करने के लिए अगर सजेस्ट किया जाता है कि आप कच्ची सब्जियां और कच्ची वेजिटेबल्स जो हैं वो क्वांटिटी में खाएं ताकि आपका पेट फुल हो जाए, लेकिन टू पुट ऑन वेट आपको कम क्वांटिटी में कच्ची वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट आप खाएं ताकि उससे जो है वो आपकी भूख बढ़ती है। सो दैट देन व्हेन यू हैव, मतलब अगर आप आधा खीरा खाएं या आप आधा सेब खा लें या आप आधा किन्नू खा लें, उसके बाद आपको ज़रूर भूख लगेगी और फिर आप प्रॉपर तरीके से हाई प्रोटीन के साथ आप खाना खाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेसिव करें अपने खाने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जिस तरह रोटी होती है, जिस तरह चावल होते हैं, वो आपके वो बहुत जल्दी जो है वो आपके सिस्टम में यूज़ अप हो जाते हैं। सो इट्स बेटर फॉर यू टू ईट
हेल्दी प्रोटीन्स एंड ऑफ कोर्स उसको थोड़े से ऑयल में जो है आप डेफिनेटली उसको घी में नहीं लेकिन ऑयल में जो है उसको पका के खाने को और फिर आप खा सकती हैं, सो दैट एंड यू ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन यू गोना ईट एट रेगुलर इंटरवल्स देन डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी हाई रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी putting on weight and you also need to exercise to put on weight as well. So I hope that all these answers have solved your problems. लेकिन अब वक्त है मेरे जाने का। आप मुझे SMS और email करते रहिए और देखते रहिए No Fashion with me, Nadia Hussain. I'll catch you next week, same time, same place. Till then, you take care of yourself and Allah Hafiz.